अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहे हैं। कुरान की एक खास सूरत और दज्जाल के फितने के दरमियान जो एक गहरा ताल्लुक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे ये बात तो सब जानते हैं और सुनते आए हैं कि सूरतुल कहफ की तिलावत दज्जाल के फितने से हिफाजत करती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? इस सूरत में ऐसी क्या खास बात है? ये इतनी बड़ी आजमाइश से बचाने का जरिया बनती कैसे है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। इस हिफाजत की असल हकीकत क्या है और इससे भी बढ़कर दज्जाल की आजमाइश, उसकी असल नौइयत क्या है। तो इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक ऐसी तशरीह को देखते हैं जो शायद कुछ लोगों के लिए नहीं हो, लेकिन इसका सीधा ताल्लुक सूरतुल कहफ की आयत से ही है। और वो तशरीह ये कहती है कि असल दज्जाल, सबसे बड़ा फितना, दरअसल ये दुनिया और इसकी जिंदगी है। जी हाँ, यही दुनियावी जिंदगी, इसी को इस अजीम आजमाइश से तशबीह दी गई है। तो सवाल यह है कि ये दुनियावी दज्जाल काम कैसे करता है। देखें, ये दुनिया ना अपनी मोहब्बत में, अपनी कशिश में इंसान को ऐसा गिरफ्तार करती है कि वो अल्लाह से और आखिरत से गाफिल हो जाता है। इसकी चमक दमक, इसकी रौनकें इंसान को अपने अंदर इस तरह घुमा देती हैं कि बस यही उसकी मंजिल बन जाती है, यहाँ तक कि ये अल्लाह की जगह ले लेती है। और इस पूरे नज़रिए की जो बुनियाद है वो कहीं बाहर से नहीं बल्कि खुद सूरतुल कहफ की शुरुआती आयात से मिलती है। चलें देखते हैं कि सूरत का आगाज़ इस मौजू को कैसे खोलता है। सूरत शुरू होते ही अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक हमने ज़मीन पर जो कुछ भी है इसे उसके लिए जीनत बनाया है। ये लफ्ज़ जीनत यानी कि अडॉर्नमेंट, सजावट, ये यहाँ बहुत ही अहम है। लेकिन सवाल यह है कि इस जीनत का, इस सजावट का मकसद क्या है। फ़ौरन अगली आयत इसको वाज़े कर देती है, ताकि हम उन्हें आज़माएं कि उनमें से अमल के लिहाज से सबसे बेहतर कौन है। यानी कि दुनिया की ये सारी खूबसूरती, ये दरअसल एक इम्तिहान है, एक टेस्ट है। तो इस इम्तिहान के ज़ाहिर है दो ही नतीजे हो सकते हैं। एक रास्ता उन लोगों का है जो इस दुनिया की जीनत में गुम हो जाते हैं, इसी के पीछे भागते रहते हैं, और दूसरा रास्ता उन लोगों का है जो अपने असल मकसद यानी अल्लाह की मोहब्बत पर कायम रहते हैं। सूरत अल कहफ में इस पर और भी रोशनी डाली गई है। चलें आगे देखते हैं कि सूरत इस दुनिया की जीनतों की मजीद क्या मिसालें देती है। सूरत में आगे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फरमाया गया, माल और औलाद दुनियावी जिंदगी की जीनत हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जिनकी मोहब्बत इंसान को फितरी तौर पर सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है, और यही आजमाइश का सबसे बड़ा सबब बनती हैं। तो फिर सवाल यह है कि जो लोग इस इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, जो इस दुनिया की जीनत में ही खोकर रह जाते हैं, उनका अंजाम क्या होता है। सूरत का जो आखिरी हिस्सा है ना, वो इसी बारे में एक बहुत बहुत संगीन वार्निंग देता है। सूरत में एक झंझोड़ देने वाला सवाल पूछा गया है कि क्या हम बताएं कि अपने आमाल के लिहाज से सबसे ज़्यादा खसारे में, सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले लोग कौन हैं। और जवाब ये दिया गया कि ये वो लोग हैं जिनकी सारी की सारी कोशिशें, सारी मेहनत इसी दुनिया की ज़िंदगी में ज़ाया हो गईं, और वो इस गुमान में रहे कि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रब की निशानियों का इनकार किया। इसलिए क़यामत के दिन उनके अमाल का कोई वज़न, कोई वैल्यू नहीं होगी। इससे एक बहुत अहम बात समझ आती है, यहाँ सारा खेल नीयत का है। यानी अगर देखने में बहुत अच्छे काम भी किए जा रहे हों, जैसे खैरात करना या सोशल वर्क, लेकिन अगर उनके पीछे मकसद अल्लाह को राज़ी करना नहीं बल्कि दुनियावी शोहरत या लोगों की तारीफ़ हासिल करना है, तो उन आमाल की अल्लाह के यहाँ कोई कदर नहीं। अच्छा, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज के दौर से, हमारे ज़माने से जोड़कर देखते हैं। आज के दौर में यह आजमाइश और भी ज़्यादा संगीन कैसे हो गई है। ज़रा पिछली 3 सदियों पर एक नज़र दौड़ाएं। 18वीं सदी में साइंस का उरूज हुआ। 19वीं सदी में इंसान ने कुदरत की कुव्वतों पर कंट्रोल हासिल करना शुरू किया, और फिर 20वीं और 21वीं सदी में तो ऐसी ऐसी इजादात और सहूलियात आ गईं जिनका पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इस सारी तरक्की ने, इन सब चीज़ों ने क्या किया है, इसने दुनिया की जीनत को पहले से कई गुना ज़्यादा हसीन, ज़्यादा दिलकश बना दिया है। इसकी जो कशिश है, इसका जो फरेब है, वो शायद आज अपनी इंतहा पर है। तो आखिर में ये सोचने वाला सवाल सामने आता है, टेक्नोलॉजी और मटीरियलिज्म के इस बेमिसाल दौर में क्या दुनिया की जीनत ही दर हकीकत सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर दज्जाल बन चुकी है।